Hi students, in this lecture we are going to learn a concept that is related to electrophilic substitution reactions. So what is electrophilic substitution reactions? Electrophilic is related to an electrophile. Means you have an electrophile and this electrophile is going to replace one hydrogen from any one. इसमें 6 हाइड्रोजन है, इसमें से कोई भी हाइड्रोजन आप रिप्लेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस इलेक्ट्रोफाइल. दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ओके, क्लियर टू ऑल ऑफ यू व्हाट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? मीन्स आपके पास एक बेंजीन रिंग है, उसमें एक इलेक्ट्रोफाइल आता है, उस बेंजीन रिंग से H को बाहर कर देता है और खुद जाके वहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो दैट इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन. बट दैट सब्स्टिट्यूशन has happened because of an electrophile, so this is known as electrophilic substitution reaction. Next, so when you have a group benzene ring having a group like CH3, so मैंने आपको बताया है कि जो CH3 ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है. शायद आपको याद भी होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. ऑल अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. तो अगर आपके बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन टू दिस बेंजीन रिंग. और जब वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी. बट किस पोजीशन पे वो इंक्रीज़ होगी? वो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ या बढ़ने वाली है वो कौन से पोजीशन पे होगी? तो आपको पता है भाई, अगर आप किसी भी बेंजीन रिंग में कोई आप ग्रुप अटैच करोगे लाइक CH3, सो जिस कार्बन से वो CH3 अटैच होगा, that carbon is known as carbon number 1, then 2, then 3, then 4, then 5 and then 6. So with respect to this group, position number 2 and 6 are known as ortho position, 3 and 5 they are known as meta position, and fourth position is known as para position. आपको ये कॉन्सेप्ट याद होगा, मैंने एक बार बताया था आपको, फिर से देख लो आप. CH3 जिस कार्बन से अटैच होगा दैट इज फर्स्ट कार्बन, and then second and sixth position they are known as ortho position, 3 and 5 they are known as equivalent, so they are known as meta position, and 4 एक ही है, तो this is para position. तो 2 और 6 इक्विवेलेंट हैं, 3 and 5 इक्विवेलेंट है, तो 2 and 6 का नाम है ऑर्थो, O से डिनोट करते हैं, 3 and 5 मेटा है, M से डिनोट करते हैं, और फोर्थ को पैरा पोजिशन से डिनोट करते हैं. ये भी क्लियर हो गया आपको? ओके, सो अभी क्या होता है, इसका मतलब है कि जब आप बेंजीन रिंग में कोई ग्रुप अटैच करोगे उसमें 3 पोजीशन जनरेट होते हैं, ऑर्थो मेटा पैरा. अगर आप कोई भी ग्रुप अटैच नहीं करोगे तो सारे पोजीशन क्या है, इक्विवेलेंट हैं, मतलब बराबर है. बट जैसे आप ग्रुप अटैच करोगे तो उसमें 3 पोजीशन जनरेट होते हैं. तो फिर वही मैं बोल रहा था कि अगर आपने ग्रुप जो अटैच किया, अगर वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, कैसा ग्रुप है बेटा? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेगा. बट अभी आपके पास ऑर्थो, इस बेंजीन रिंग में ऑर्थो, मेटा एंड पैरा 3 पोजीशन है. अब इधर से भी मत, आप इधर से, या तो आप इधर से स्टार्ट करो इस साइड से, या तो इस साइड से स्टार्ट करो. अभी नहीं कि सर 2 ऑर्थो है 2 मेटा है, नहीं, 2 and 6 दोनों सेम है. तो अगर आप क्लॉकवाइज स्टार्ट करोगे तो 2 को ऑर्थो बोलूँगा, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट करोगे तो फिर से इसी को 2 मिलेगा. भाई जिधर से स्टार्ट करोगे वो 2 ही आएगा ना, 1 2. आप इस बात को समझ रहा, ठीक है? ऐसा नहीं कि 2 6 2 ऑर्थो पोजीशन है, मेटा 3 and 5 2 मेटा पोजीशन नहीं. 2 and 6 इक्विवेलेंट हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो. 3 and 5 इक्विवेलेंट है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिवली दे आर नोन एज मेटा पोजीशन. ठीक है, ऐसा नहीं कि दोनों अलग अलग हैं. तो कोई अगर क्लॉकवाइज नंबरिंग करेगा तो वो थर्ड पे आएगा, एंटी क्लॉकवाइज करेगा तो भी थर्ड पे आएगा. बट अगर मैं ओवरऑल करूंगा तो क्या आएगा कि 3 5 दोनों क्या है, सेम है. आप देख लो कितने बच्चों को इसमें भी कन्फ्यूजन रहता है कि दोनों सर अलग अलग है. जैसे मैंने यहाँ पे CH3 अटैच किया, अब ये पोजीशन नंबर 1 2 3 4 5 6, अगर मैं क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूँ, कोई एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो कितना आएगा, ये फिर से इसको 1 ही मिलेगा, इसको 2 हो जाएगा, इसको 3 हो जाएगा, इसको 4, इसको 5, इसको 6. तो आप देख सकते हो कोई क्लॉकवाइज स्टार्ट कर रहा है तो 2 6 2 इसको मिल रहा है, कोई एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट कर रहा है तो 2 इसको मिल रहा है. ठीक है, तो 2 and 6 सेम है, 3 and 5 सेम है, 4 तो आप देख एक ही है. तो मतलब 2 और 6 दोनों को मिला के 2 और 6 ऑर्थो, दोनों बराबर है, 3 and 5 मेटा. क्लियर है? ओके, नेक्स्ट. तो हाँ, जो हम लोग बातें कर रहे थे कि अगर मेरे पास बेंजीन रिंग है एंड दैट बेंजीन रिंग इज बॉन्डेड टू CH3,
अगर वो CH3 से अटैच है और CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, सो दिस CH3 इज गोइंग टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन। जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो फिर बेटा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो वो रिंग को डोनेट करेगा। रिंग को डोनेट करेगा तो अब रिंग में कितने पोजीशन है, 3 पोजीशन है, ऑर्थो मेटा पैरा। तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी, जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होगा, वो ज़्यादा कहाँ पे होगा, ऑर्थो पे होगा, मेटा पे होगा, पैरा पे होगा। तो आप ये बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, दे donate, or you can say that they are known as orthopara directing group. They are known as orthopara directing group. Why they are known as orthopara directing group? इसका मतलब क्या कि वो orthopara directing group के नाम से जाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होते हैं, they increase electron they increase electron density और electron cloud और electron का amount, they increase electron density at ortho position as well as para position। तो मुझे याद रखने का, भाई क्या याद रखने का है कि जब मेरे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे, सो दे आर नोन एज इलेक्ट्रॉन ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप? इसका मतलब है कि वो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इंक्रीज करते हैं, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। और डायरेक्टिंग से मतलब ही ये है कि अगर आपके पास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर आपके पास बेंजीन रिंग है और उसमें आपने ग्रुप अटैच किया है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो इसको हम बोलते हैं ऑर्थो, क्या बोलते हैं बेटा इसको, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि वो इलेक्ट्रोफाइल को, जो आप इलेक्ट्रोफाइल इसमें ऐड करोगे, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये बंदा डोनेट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा हो गई। तो अब ये ऑर्थो इस इलेक्ट्रोफाइल को, ये जो ग्रुप है ये अब बोलेगा कि भाई इलेक्ट्रोफाइल तुझे किधर जाना है, मैं बताऊंगा किधर जाना, क्योंकि मैं बेंजीन रिंग के साथ अटैच हूँ। तो अभी मैं पावरफुल हूँ, मैं बताऊंगा तुझे कहाँ पे जाना है। तो कहाँ पे जाना है तुझे, ऑर्थो एंड पैरा पे। तो वो इसको ऑर्थो पे भेजेगा और इसको पैरा पे भेजेगा, दोनों को एक ही साथ नहीं भेजेगा, इसको ऑर्थो पे भी भेज सकता है और पैरा पे। क्यों? क्योंकि मेरे पास ऑर्थो पोजीशन पे भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, ऐसा CH3 बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, CH3 बोल रहा है कि ऐसा, और मेरे पास ऑर्थो पोजीशन पे भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और मेरे पास पैरा पोजीशन पे भी ज़्यादा है। तो इसका मतलब है मैं तुमको ऑर्थो पे भी भेज सकता हूँ और पैरा पोजीशन पे भी मैं तुम्हें भेज सकता हूँ। ठीक है, अब देखो जरा कि अगर आपके पास बेंजीन रिंग है, उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है EDG, तो वो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को कौन से पोजीशन पे भेजेगा, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को कौन से पोजीशन पे भेजते हैं, ऑर्थो एंड पैरा पे। क्यों भेजते हैं सर? क्योंकि ऑर्थो एंड पैरा पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। कैसे इंक्रीज़ हो जाती है वो मैं आपको शो करता हूँ, कैसे वो इंक्रीज़ होती है। ठीक है, कैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है। ओके, समझ में आया? इतना तक क्लियर हो गया? हाँ, अभी चलो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ऐसे हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के। मेरे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के बहुत सारे एग्जांपल हैं, उसमें से मैं एक दो आपके लिए यहाँ पे आप ले सकते हो। कौन सा? आप ले सकते हो OH, आप R ले सकते हो, आप NH2 ले सकते हो, ऐसे ही आप OR ले सकते हो और एटसेट्रा। तो हम कोई भी एक ले लेते हैं और इसके थ्रू समझते हैं कि ऑर्थो पैरा पे ही इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा क्यों होती है। सो यू हैव दिस बेंजीन रिंग, दिस इज बॉन्डेड टू OH। अब देखो जरा, ये जो OH है उसमें O के पास क्या है, लोन पेयर है, ये आपको पता ही है। O ऑक्सीजन हैविंग 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ 6, दो हाइड्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग में चला गया और एक इस बेंजीन रिंग के साथ, मतलब इसके पास 2 लोन पेयर है। तो अभी क्या होगा, ये लोन पेयर, अब ये लोन पेयर जो होगा ये मूव करेगा,
ये मूवमेंट क्या ऐसा होता रहता है, ये आपको समझाने के लिए है कि ऑर्थो पैरा पे क्यों बनता है। हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है ना, ये रेजोनेंस आपको शो किया जा रहा है। भाई लोन पेयर है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, दे आर गोइंग टू व्हाट, रिवॉल्व। तो ऐसा CS3 में भी होता है, बट CS3 में अब लोन पेयर मैं आपको शो नहीं कर सकता, मैं आपको नेगेटिव चार्ज शो नहीं कर सकता, तो वो बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है। इसलिए मैंने अदर एग्जाम्पल ले लिया, CS3 को नहीं लिया, क्योंकि फिर आप पूछोगे सर वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, आपको दिखेगा नहीं इलेक्ट्रॉन, आपको तो आपको देखना है, आपको अपने जो ज्ञान के चक्षु हैं वो खोलने हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है। तो इसलिए मैंने इलेक्ट्रॉन पहले दिखाया आपको, जब आप इसको देख लोगे तो फिर आप वहाँ पे भी उसको कोरिलेट कर लोगे। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू मूव द इलेक्ट्रॉन. So this oxygen which are having two lone pairs, these lone pairs are going to delocalize, they are going to move like this. तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा. अब जरा आप सोचो बेटा, ये जो आपके पास कार्बन है इसके पास तो 4 बॉन्ड होते हैं. अगर ये इलेक्ट्रॉन, मैंने क्या बोला था, अगर इलेक्ट्रॉन किसी बॉन्ड के पास जाएगा तो बॉन्ड बन जाता है. कोई लोन पेयर हो या कोई नेगेटिव चार्ज हो, किसी बॉन्ड के पास अगर वो मूव करेगा तो फिर क्या बन जाएगा, बॉन्ड. तो अब यहाँ पे कितने बॉन्ड जाएंगे इस कार्बन के पास, 5 बॉन्ड, जो कि पॉसिबल नहीं है. तो ये जो पाई बॉन्ड है, ये जो पाई बॉन्ड है, ये ब्रेक हो जाता है और ये बाजू वाले कार्बन पे आ जाता है. मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको, ये देखो रेजोनेंस का एरो है, मूव कराया है. इसके लिए आप लोगों का अप्रिशिएशन मिलना चाहिए. एक लोन पेयर बचेगा और इसने देखो ऑक्सीजन ने अपना एक लोन पेयर डोनेट किया, तो उसको क्या दे दिया मैंने, पॉजिटिव चार्ज. और इस कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड आ गया, बट जो ये वाला बॉन्ड था ये तो ब्रेक होकर यहाँ पे आ गया. दिख रहा है आपको? हाँ. तो अगर कोई बॉन्ड किसी एटम के पास जाएगा, मैंने लास्ट लेक्चर बताया था, कोई बॉन्ड, इसलिए मेरे पास सारे वीडियो आप देखते रहो. ये बॉन्ड कोई बॉन्ड, पाई बॉन्ड किसी एटम के पास जाएगा तो क्या बन जाता है बेटा, नेगेटिव चार्ज. फिर ये तो पाई बॉन्ड यहाँ पे है और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे. अभी नेक्स्ट क्या होगा बेटा, नेक्स्ट होगा आपका कि ये जो नेगेटिव चार्ज है वो फिर से मूव करेगा यहाँ पे, और ये जो आपका है ये इस कार्बन के पास आएगा. ठीक है, तो फिर आपको नेक्स्ट स्ट्रक्चर मिलने वाला है. देखो जरा, अब ये देखो नेगेटिव चार्ज किसके पास आ गया, इस बॉन्ड के पास आ रहा है, तो ये फिर से क्या बन जाएगा, बॉन्ड. ये तो पहले से जैसा है वैसे ही रहने वाला है, O विथ लोन पेयर प्लस चार्ज H. यहाँ पे फिर से नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये बॉन्ड किसी एटम के पास आ गया, और ये डबल बॉन्ड. समझ में आ रहा है बेटा? ओके, देखते रहो आप. और कभी कभी आप लोग मैसेज करके कमेंट कर दिया कीजिए वीडियो पे, अच्छा लगता है मुझे. भाई इतने एफर्ट मैं डाल रहा हूँ तो थोड़ा बहुत तो अप्रिसिएशन सबको अच्छा लगता है. सो ये क्या होगा, फिर ये नेगेटिव चार्ज फिर ये यहाँ पे मूव करेगा, तो ये बॉन्ड जो है इस कार्बन के पास, ये वाले कार्बन के पास, आप उसको कॉपी पर और अच्छी तरह से मूव करा सकते हो. फिर ये देखो आप, डबल बॉन्ड बन गया. फिर नेगेटिव चार्ज किसी बॉन्ड के पास जाएगा तो फिर से डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया. नेक्स्ट आप देखो जरा, नेक्स्ट देखो आप जरा, ये देखो आप, ये फिर यहाँ पे मूव करेगा और ये बॉन्ड फिर से ब्रेक हो जाएगा. फिर से इसको अपना लोन पेयर मिल गया, ये फिर यहाँ पे हो गया, ये यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे हो गया, तो फिर से वही मिल गया अपने को. तो आप बोलोगे सर इतना मूव कराने की ज़रूरत क्या थी, हम ये मूव करा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है ये केवल आपको ये शो करने के लिए कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जितना ज़्यादा मूव करेगा उतने ज़्यादा क्या फॉर्म करेगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर. और जितने ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे उतना ज़्यादा आपका जो कंपाउंड है वो क्या होगा, स्टेबल होगा. वो कंपाउंड क्या होगा, स्टेबल होगा. सो ये जो है ये फर्स्ट हो गया, ये बेटा सेकेंड स्ट्रक्चर है, ये थर्ड स्ट्रक्चर है, ये फोर्थ स्ट्रक्चर है, ये फिफ्थ स्ट्रक्चर है. तो ये जो आपको फर्स्ट दिख रहा है एंड फिफ्थ दिख रहा है, इसमें कोई डिफरेंस आपको दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है. पहले जो डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे था, अब वो ये शिफ्ट होके बेटा, अब देख सकते हो ये शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया. ठीक है, जो पहले इस पोजीशन पे था अब वो शिफ्ट होके इस पोजीशन पे आ गया, तो पाई बॉन्ड मूव कर गया. तो जब पाई बॉन्ड केवल मूव करता है, एटम्स मूव नहीं करते हैं, पाई बॉन्ड मूव करता है, लोन पेयर मूव करता है, तो जो स्ट्रक्चर हमें मिलते हैं ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स. तो पहले और पांचवें स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, ओनली इन द पोजीशन ऑफ द पाई बॉन्ड्स, ओनली इन द पोजीशन ऑफ द पाई बॉन्ड्स. ठीक है, सो दिस इज द
this is the delocalization of electron in phenol. This benzene with OH is known as phenol. तो phenol में आपने शो कर दिया कि delocalize कैसे इलेक्ट्रॉन होता है और क्यों ये ज़्यादा स्टेबल है. ठीक है. हाँ, और जो इम्पॉर्टेंट बात इसमें सीखने के लिए हम आए थे कि भाई जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो मेटा पैरा पे ही क्यों अटैक कर रहा है. तो आपको ऑर्थो मेटा पैरा तो दिख रहा होगा, मुझे लगता है आपको दिख रहा है. तो आप देखो जरा सेकेंड स्ट्रक्चर में आप सेकेंड स्ट्रक्चर में देख सकते हो. आप देखो बेटा, ये आपका ऑर्थो है, ये आपका मेटा है, ये आपका पैरा है. तो ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है सेकंड में, यस. फिर आपके कौन सी पोजीशन पे है, पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है, यस. और अगर आप फोर्थ देखो तो उसमें भी ऑर्थो पोजीशन पे, ये ऑर्थो पोजीशन जहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये पैरा पोजीशन जहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये ऑर्थो पोजीशन है जहाँ पे नेगेटिव चार्ज है. तो अगर आप सेकंड थर्ड फोर्थ स्ट्रक्चर को देखो तो आप ये इन्फर कर सकते हो, यू कैन कंक्लूड दैट व्हेन देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन donating group, then electron density increases at ortho position, at para position, at ortho position. मीन्स ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, दो ही पोजिशन मेरे पास है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज होगी. ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी. बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आर नोन एज व्हाट, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप. क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रोफाइल उसके पास आता है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोलता है कि भाई तेरे पास इलेक्ट्रॉन कम है बट मेरे पास ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसलिए मैं तुझे ऑर्थो पे भेज सकता हूँ या तो पैरा पे. इसलिए मैं दो प्रोडक्ट बनाऊंगा, एक ऑर्थो प्रोडक्ट होगा और एक पैरा प्रोडक्ट होगा. आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो व्हेन देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप देन वी गेट टू प्रोडक्ट्स. कौन कौन सा बेटा? कौन कौन सा प्रोडक्ट मिलता है बेटा? व्हेन देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यू हैव इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, देन ऑन अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल वी गेट टू प्रोडक्ट्स. ऑर्थो प्रोडक्ट, अगर आप ऑर्थो पोजीशन पे ऐड करोगे, प्लस क्या बेटा, ऑर्थो प्रोडक्ट प्लस पैरा प्रोडक्ट. ओके, सो ये आपके पास हो गया. दिस इज फर्स्ट वन. दिस इज ऑर्थो प्रोडक्ट, ओ प्रोडक्ट, that is ortho product, and this is para product. Clear to all of you? पक्का? तो आपका जो आपकी बुक में जो एक कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वो अब आप अप्लाई कर सकते हो, उसको आप समझ सकते हो कि ऑर्थो पैरा हमें क्यों मिल रहा है. आप इस वीडियो को बार बार देखो. अगर आपको नहीं क्लियर होता है तो मैं फिर से आपको ट्राई करूँगा क्लियर करने के लिए. लेट अस स्टार्ट विथ अनदर कॉन्सेप्ट. When there is a presence of, तो अभी क्वेश्चन आएगा सर कि if there is a presence of electron withdrawing group, so electron withdrawing groups are known as meta directing groups. तो आपको अब तो समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब है कि अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, अगर मेरे पास कोई बेंजीन रिंग है एंड दैट बेंजीन रिंग इज कंटेनिंग व्हाट, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, एंड इफ देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तो ये जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है वो इलेक्ट्रोफाइल को कौन सा पोजीशन पे भेजेगा या बोलेगा कि आपको कहाँ पे जाने का है, मेटा पोजीशन पे. दिस इज मेटा पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू दिस ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप. ओके, सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहाँ पे भेजेगा, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे. वी गेट टू प्रोडक्ट्स. इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप कौन सी पोजीशन पे भेजेगा, मेटा पोजीशन पे. सो वी गेट ओनली वन प्रोडक्ट. So we get only one product and the name of the product would be meta product, like this: electron withdrawing group, at meta position we have electrophile. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप इसको एक बार समझ लेना. ठीक है, अब एग्जाम्पल ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल you have this benzene ring containing N double bond O
माइनस और यहाँ पे प्लस, नाइट्रोजन के पास प्लस है, ठीक है। O के पास माइनस है और नाइट्रोजन के पास प्लस है। तो अब ये जो ग्रुप अटैच, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा भाई, रिंग से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। रिंग से अगर वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो देखो नाइट्रोजन के पास प्लस है, नाइट्रोजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऊपर से आपने उसको प्लस दे दिया। क्यों प्लस दे दिया, क्योंकि उसके साथ दो ऑक्सीजन अटैच थे, वो भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये जो कार्बन है वो परेशान हो गया, वो बोला इलेक्ट्रॉन मुझे दो। तो ये जो इलेक्ट्रॉन, ये पाई बॉन्ड है, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, दिख रहा है आपको, शिफ्ट हो रहा है, ओके। तो फिर से रेजोनेंस फॉर्म होगा और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी देखो 4 बॉन्ड है, तो 5 बॉन्ड तो नहीं सकते, तो ये नेगेटिव चार्ज ये ब्रेक हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा बेटा, ओ माइनस और देखो यहाँ पे प्लस तो बना ही रहेगा। क्यों बना रहेगा, क्यों आपका प्लस यहाँ पे बना रहेगा, क्योंकि अभी भी नाइट्रोजन के पास 4 बॉन्ड है। तो नाइट्रोजन के पास जब भी वो 4 बॉन्ड बनाता है तो उसके पास प्लस आता है, NO2 का स्ट्रक्चर आप दे सकते हो, ठीक है। अभी देखो आप जरा, ये बॉन्ड जो था वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो बॉन्ड के पास आएगा तो फिर से बॉन्ड बन जाता है। बट जो ये इलेक्ट्रॉन, ये जो कार्बन था आपका, ये वाला कार्बन, मैं इसको कलर चेंज करता हूँ इसका, ये जो कार्बन था, इसके पास भी तो पाई बॉन्ड था, बट ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो अब ये बंदे, इस कार्बन के पास क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई। तो कौन सा चार्ज आएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हुआ भाई। अगर मैं इसको फिर से कर दूं, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन फील हो रहा होगा। हाँ, आप फिर से देखो, इसको कलर चेंज करता हूँ इसका, और आप देखो जरा, मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास बेंजीन रिंग है और उसमें कौन सा ग्रुप आपने अटैच किया बेटा, NO2, तो N डबल बॉन्ड O माइनस और यहाँ पे होता है प्लस, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो अब ये जो डबल बॉन्ड है बेटा, ये यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, और अगर वो वहाँ पे शिफ्ट होगा तो फिर आपको एक रेजोनेंस फॉर्म मिलेगा। और कैसे, देखो ज़रा, ये देखो, अब ये जो बॉन्ड था इस कार्बन के पास भी था, ये पाई बॉन्ड, बट वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, बट डबल बॉन्ड होगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, और फिर आपको O माइनस और ये O माइनस मिलेगा, और विथ प्लस चार्ज, क्योंकि अभी भी इसके पास 4 बॉन्ड है। बट ये जो कार्बन है, ये और यहाँ पे ये कार्बन, ये दोनों, ये तो डेफिशिएंट हो गया, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज क्रिएट करोगे आप, प्लस। फिर ये अभी देखो, इस कार्बन के पास प्लस है और इसके बाजू में क्या दिख रहा है आपको, इसके एडजेसेंट पोजीशन पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्या दिख रहा है, पाई बॉन्ड। तो फिर ये यहाँ पे शिफ्ट होगा। अब यहाँ पे शिफ्ट होगा तो फिर से मुझे एक क्या मिलेगा, एक अलग स्ट्रक्चर मिलेगा, देखो जरा बेटा। अब ये डबल बॉन्ड हो गया, अब इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस। ये बंदा तो ऐसे ही खुश रहेगा जैसे था पहले, O माइनस, यहाँ पे O माइनस, सॉरी O माइनस है भाई, माइनस और ये प्लस। फिर से देखो, अब ये कार्बन के पास, ये वाले कार्बन के पास प्लस है और यहाँ पे पाई बॉन्ड है, तो फिर से ये मूव करेगा। आप मूव कराओ, ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा, हाँ ठीक है, तो ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा, तो फिर आपको नेक्स्ट स्ट्रक्चर मिलने वाला। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या मिलने वाला आप देख सकते हो, ये यहाँ पे आ गया और यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के पास। तो जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो मूव कर रहा है, और इसी को तो हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। यही जो मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन का, प्लस चार्ज का, नेगेटिव चार्ज का, वही क्या है, पाई बॉन्ड का, दैट इज नोन एज रेजोनेंस। एक लास्ट मूवमेंट भी इनका करा दे भाई। सो अगेन ये यहाँ पे आएगा, अब फिर से ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जाएगा, और फिर से आपको वो स्ट्रक्चर मिल जाएगा जो फर्स्ट जैसा ही दिखेगा, बट वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होगा इन द पोजीशन ऑफ व्हाट, पाई बॉन्ड्स, इन द पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड्स। हाँ, किसी बुक में देखो जरा बेटा, वो भी क्लियर कर दो, किसी बुक में उन्होंने ऐसे भी शो किया है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो आप ये भी लिख सकते हो। अगर आप वो लिखोगे तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये आपको हटाना पड़ जाएगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये आपको रिमूव करना पड़ेगा। तो आप ऐसे भी बना सकते हो, और आप इस तरह से भी बना सकते हो, तो उसमें कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल भी परेशान मत होना, दोनों तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है।
कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू भी शो कर सकते हो, आपने पढ़ा ही होगा, और यहाँ पे प्लस। तो ये जो आपको, मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ, इसको थोड़ा सा एक फ्रेम में लाता हूँ, एक साथ भी दिख रहा, यस। ये देखो जरा, फर्स्ट स्ट्रक्चर देखो, फर्स्ट फिफ्थ, देखो जरा बेटा, फर्स्ट एंड फिफ्थ दोनों में सेम ही है, डिफरेंस किस में, ओनली पाई बॉन्ड में है, डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड। अभी जरा सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ को ऑब्जर्व करो, पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे दिख रहा है, ये ओ, ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे है, ऑर्थो पोजीशन पे बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे है, पैरा पोजीशन पे, और यहाँ पे भी ये ऑर्थो, मतलब ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। It means when there is a presence of electron withdrawing group, then at ortho and para position the electron density decreases. Electron density decreases, और अगर electron density ortho and para पे क्या हो रही है, ऑर्थो एंड पैरा पे डिक्रीज कर रही है बेटा, इसका मतलब है मेटा पे इंक्रीज नहीं कर रही है, बट मेटा पे ऑर्थो पैरा के कंपैरिजन में क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्या होगी, ज़्यादा। बात मेरी समझ में आई कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज गोइंग टू विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, ड्यू टू दिस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी मोर एट मेटा पोजिशन देन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। बात क्लियर हुई। तो ऑर्थो एंड पैरा पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी, मेटा पे बढ़ी नहीं, बट ऑर्थो पैरा कंपेयर में क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्लियर बेटा। सो अगर आपके पास, अभी आप, मुझे लगता है आपको क्लियर कट हो गया एकदम, कि अगर आपके पास बेंजीन रिंग है and that benzene ring is bonded to what, electron withdrawing group, then electron density at ortho and para position what, decreases. So incoming electrophile, अब ये electrophile वो बोलेगा मुझे तो खुद इलेक्ट्रॉन चाहिए, इन दोनों के पास तो वैसे इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या बोलेगा, बेटा अब तू किधर जा, मेटा पे। सो वी गेट ओनली वन प्रोडक्ट, दैट इज मेटा प्रोडक्ट एट मेटा पोजिशन। अब इधर ऐड करो या इधर ऐड करो, बातें की। ओके, आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हाँ पक्का, ओके। सो थैंक्स, कमेंट करना आप कि आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। आप इसको 2 बार देखो इस वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर ये बात अगर आपको क्लियर हो गई, सो यू आर गोइंग टू एंजॉय एंड यू आर गोइंग टू रॉक इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड मैकेनिज्म। अंडरस्टूड? थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई इम्पोर्टेंट वीडियो। हाँ बस कमेंट करते रहो और शेयर करते रहो, ठीक है। ओके, थैंक यू।